अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिशियन। सो हमने प्रीवियस वीडियो में वर्कड एग्जांपल 1 डिस्कस की थी एंड इसके अलावा हमने वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। अब हम लोग जो हैं वो प्रैक्टिस नाउ 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो हमारे पास गिवन जो है वो कसाई या यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या है, एक्स सच डैट x इज़ एन इंटीजर बिटवीन 1 एंड 13 इंक्लूसिव। तो हमारे पास x जो है वो क्या है, इंटीजर है और वो इंटीजर्स किस में है, 1 में और 13, 1 और 13 के दरमियान में है एंड इंक्लूसिव आ गया तो इसका मतलब 1 और 13 भी इंक्लूडेड है, यानी 1 से लेकर 13 तक के सारे जो इंटीजर्स हैं वो हमारे पास जो हैं वो यूनिवर्सल सेट कसाई के अंदर हैं। एंड बी हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स भी x ही हैं, बट वो सच डैट x इज़ अ प्राइम नंबर, बट वो x कैसा है, वो इन ही एलिमेंट्स 1 से 13 तक के एलिमेंट्स में ही है, बट वो कैसे एलिमेंट्स हैं, वो प्राइम नंबर होने चाहिए। ओके, सो पहला इसका पार्ट है, इसमें वह कह रहे हैं कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कसाई और यूनिवर्सल सेट एंड ऑफ बी इन सेट नोटेशन। बी और कसाई या यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को हमने सेट नोटेशन में लिखना है। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं, पहले तो पार्ट 1 को। तो बेसिकली हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें एक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट एक्स के इक्वल है और एक्स ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इंटीजर्स हैं 1 से लेकर 13 तक एंड 1 to 13 में इंक्लूसिव लिखा, यानी 1 भी इंक्लूड है और 13 भी, और इनके दरमियान में आने वाले सारे एलिमेंट्स। हमने लिखा 1, हमने लिखा 13 और इनके दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे हमने वो भी लिख दिए। ऐसे एलिमेंट्स जो थे इंटीजर्स। ओके, हमने इनके दरमियान में आने वाले डेसिमल्स नहीं लिखे बिकॉज उन्होंने हमें ये बता दिया है कि इनके दरमियान में 1 और 13 के दरमियान में आने वाले सारे इंटीजर्स हमने लिखने हैं। हमारे पास जो इंटीजर्स हैं 1 के और 13 के दरमियान में वो हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, क्योंकि उन्होंने कहा 1 और 13 इंक्लूसिव बोला है, यानी 1 और 13 भी इंक्लूडेड है। देन बी में वो बोलते हैं कि बी जो है उसमें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आते हैं। अब हमारे पास जो है ना बेसिकली ऐसे सारे नंबर्स जो बेसिकली वो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हों, वो किसी और की टेबल में ना आते हों, ठीक है, वो सिर्फ अपने ही टेबल से जा रहे हों, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, जैसे और एक और बात, 0 और 1। अच्छा, अब ये जो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स, इनके अलावा जो नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट होते हैं, बट 0 और 1 ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो ना तो प्राइम होते हैं ना ही कंपोजिट होते हैं। अब देखें, मैंने बोला ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल के अलावा किसी और, यानी उनका जो फैक्टर होता है ना वो खुद होते हैं। ओके, या तो उनका फैक्टर 1 होता है या फिर वो खुद होते हैं, वो उनका कोई और फैक्टर होता ही नहीं है। जैसे कि हमारे पास 2 है, 2 जो है सिर्फ अपने टेबल में आता है, इसका कोई और फैक्टर नहीं है, या 1 है, जबकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। 0 और 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब 2 जो है ये सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता, तो 2 क्या है, प्राइम है। देन 3 जो है अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता, 3 प्राइम है। 5 अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता, 5 क्या है, प्राइम है। देन 7 जो है वो अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता, 7 प्राइम है। 11 अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता, 11 प्राइम है। देन 13 भी सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, इसका जो फैक्टर होता है ये या तो 1 होता है या 13 खुद होता है। ओके, ऐसे सारे नंबर्स जिनका सिर्फ एक फैक्टर हो, यानी एक वो खुद और एक 1, मतलब ऐसे सारे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हों, एक फैक्टर 1 हो और एक वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। ऑब्वियसली हर नंबर अपना फैक्टर खुद होता है, तो 2 फैक्टर्स हों वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। जबकि ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 1 और उनके अपने अलावा भी कोई फैक्टर हो वो नंबर्स कहलाते हैं कंपोजिट। अब जबकि 0 और 1 ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब याद रख लें, एक तो ये कि उनका अपने अलावा उनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद, और जबकि जो मेरे पास कंपोजिट नंबर होता है उनका अपने और 1 के अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर होता है।
तो अब ये बात, और दूसरी बात ये कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी और की टेबल में नहीं आ रहे होते, वो सिर्फ अपने खुद के टेबल में ही आते हैं। तो हमारे पास इसीलिए हमने इन नंबर्स में से देखा कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि जिनका फैक्टर 1 है या वो खुद है, यानी वो किसी और के टेबल में आ ही नहीं सकते। तो देखा 2 और 3। 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है। देन 5 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 5 प्राइम नंबर हो गया। देन 6 जो है वो 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है। 6 जो है वो प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। देन इसके 6 के अगर फैक्टर्स देखें तो इसके फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 और 6 खुद। 7 देखिए, 7 किसी के टेबल में नहीं आता, 7 का एक फैक्टर 1 है और एक 7 खुद अपना फैक्टर है। देन 8 है, तो 8 को देखें, 2 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। देन 1 1 8 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा, तो इसके 1 4 2 और 8 4 इसके फैक्टर्स हैं। मतलब 2 तो ये खुद एक 2 तो एक 1 और एक ये खुद है, और 2 और भी हैं, यानी 2 और 4। देन 9 के भी 3 जो है वो 9 का फैक्टर होता है। देन 10 के भी फैक्टर होता है, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 है 5 है 1 है और 10 खुद। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं। 11 का 1 और 11 खुद सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, जबकि 12 के भी फैक्टर्स हैं। 4 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो ये जो है इसके कितने 3 5, इसके 5 हैं, एक 1 एक 12, देन एक 2, एक आ जाता है मेरे पास 3 और एक आ जाता है 4, एक 6 भी तो है। 6 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 6 भी है इसका फैक्टर। देन 13 का फैक्टर 1 है और 13 खुद है। ओके, तो इस वजह से ये जो नंबर्स थे ये प्राइम नंबर्स थे। अब सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि हमने क्या करना है, ड्रॉ वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम ड्रा करें जो रिप्रेजेंट करे इस कसाए यानी यूनिवर्सल सेट को भी और बी को भी। तो मेरे पास जो डायग्राम है उसमें मेरे पास ये जो कसाए है या यूनिवर्सल सेट है, पहले तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, जैसे पहले हमने वर्क एग्जांपल 1 में डिस्कस किया है। एक रेक्टेंगल बनाया, देन हमने उसके अंदर जो सारे एलिमेंट्स थे वो लिख लिए। तो मेरे पास था सारे एलिमेंट्स मेरे पास 1 से 13 तक थे। मैंने लिखा 1 1, then 2 3, then 4 5, then 6 7 8 8, then 9 10 सारे एलिमेंट्स लिख लिए। ओके, ये फिर ये यूनिवर्सल सेट है। अब मैंने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो मैंने बी में लिखे हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं। तो वो हैं 2 5 3 7 11 13। इनको मैंने एक सर्कल में लिख दिया और मैंने कह दिया कि ये सेट क्या है, ये बी सेट है। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं कि फ्रॉम वेन डायग्राम लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम को देखना है और हमने बी प्राइम जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, उसके एलिमेंट्स को लिखना है सेट नोटेशन में। ओके, तो अब मैंने वेन डायग्राम को देखा तो मेरे पास ऑब्वियसली जो बी के अलावा एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में वो वाले होंगे। तो यहाँ पर देखें बी के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास वेन डायग्राम में देखें वो है 8 10 6 12 1 9 4। मैंने लिख लिया 1 4 6 8 9 10 एंड 12। इन एलिमेंट्स को देखना है, इनको निकाल के बाकी जो यहाँ बचे हुए हैं वो लिख लेने हैं। या फिर मैं इसको अगर वेन डायग्राम के अलावा अगर मैं देखूँ, अब इन्होंने तो क्या है वेन डायग्राम को यूज़ करना है, अगर मैं वेन डायग्राम को यूज़ किए बगैर देखूँ तो ये मेरे पास है, मैं कहूँगी कि बी प्राइम जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट लिखा, उसमें से ये बी वाले एलिमेंट्स निकाले, पीछे जो बचे वो बी प्राइम में आ गए। देन फोर्थ पार्ट में वो कहता है कि डिस्क्राइब द सेट बी प्राइम इन वर्ड्स। इस सेट बी प्राइम को वर्ड्स में बताएं या कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो हमने पहले वही बात लिख ली कि हमारे पास जो था वो क्या था, x इज़ एन इंटीजर बिटवीन 1 एंड 13। हमने लिख दिया कि बी प्राइम इज़ द सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 एंड 13 इंक्लूसिव। और उसके बाद ये जो बी की है कि ये एक्स जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ वो बेसिकली प्राइम हमने बोल दिया डेट आर नॉट प्राइम। ओके, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में हैं बट वो क्या है, प्राइम नहीं है। तो देखें मैंने लिख लिया कि बी प्राइम इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 13 इंक्लूसिव डेट आर नॉट प्राइम नंबर्स। ओके, सो ये थी मेरे पास प्रैक्टिस नाउ।
ओके। एंड इंशाल्लाह हम जो थिंकिंग टाइम है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।